most of the students, they think that yes, we need to be a leader one day. Transformational leadership होता क्या है? लीडर वो होता है जो चेंज लाता है। In a premier organization that's a military services. Military services में I'm sure आपने बहुत कुछ आपको insights मिले होंगे. इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमें जो पहला शब्द सिखाया जाता है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। बच्चे बड़े डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। मुझे लगता है कि एक अनकहा अनचाहा स्ट्रेस जो वो महसूस करते हैं, सिचुएशन से वो अपने आप को कैसे बाहर निकाले। प्रेशर होना चाहिए। They have lot of self doubt, खुद को लेकर के एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, फियर ऑफ फेलियर। क्या सजेशन आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे? Welcome everyone to another talk show by Talent Grow Global. Talent Grow Global is a collaborative mentoring organization where we reach out to the students to nurture them. And today we have a very senior leader with us, Bobby Bell, who's a senior army officer, and he's an author, and he's contributing to society a lot by organizing talk shows which are of great interest to the students, and not only to the students. He keep hosting his programs on emotional wellness. He has authored a wonderful book, and he's in the process of publishing another book which will surely inspire many students that how to attain the best, how to gain the best in our life. So welcome, Bobby Bal sir. We really value you. You are giving your precious time to our youth. And today we will speak about transformational leadership, because leadership is a term we often hear. Most of the students, they think that yes, we need to be a leader one day. But I would suggest you, if you can guide them, कि ये transformational leadership होता क्या है and how it is different from positional leadership. So over to you, and thanks for being here on our platform of Talent Talk. Thank you, Induji. Thank you so very much for having me here on your show. And it's always a pleasure to be here and speaking to the young minds. मेरे को हमेशा लगता है जब मैं आप लोगों के थ्रू यंग माइंड से बात करता हूँ कि जैसे घर में जब कोई गार्डन में पौधे लगाना चाहता है, पहले वो कितना सोच विचार करता है कि मैंने यहाँ कौन सा फूल लगाना है, कैसे करना है, फिर वो नर्सरी जाता है, उनको खरीदता है, फिर वो किसी से सलाह मांगने जाता है जिसने पहले अपने गार्डन में बहुत अच्छे पौधे लगाए हों। सो एक दूसरे की सलाह से जो एक बीज है उसको वो शुरू से ही पहले धरती की तैयारी की जाती है, बीज को लगाया जाता है, एंड फिर समय ब समय उसको कब धूप लगानी है, कब खाद देनी है, कब पानी देना है, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो जो हमारे बच्चे हैं, जो कल के लीडर हैं, आई थिंक if I can draw a parallel between these two, it fits in really very well. And अभी से इनको हम अगर अपनी सलाह से थोड़ा बहुत मोटिवेट करके एक बड़े अच्छे फूलों के रूप में कल को देख सकते हैं, तो सिर्फ उनका घर ही नहीं, हमारा सारा देश सुंदर हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी with you and speaking to the young minds. Thank you everyone who's watching this program. And सिर्फ आपका इस प्रोग्राम में लॉग इन करना ही बताता है कि आप में कितनी मोटिवेशन है, कितनी इंस्पिरेशन है कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं। इट मीन्स दैट यू आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ। आप कोई मुकाम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, और अगर आप में ये फायर है तो ये फायर एक दिन जरूर मिसाल बनेगी। कमिंग टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, हम सोचते हैं कि जिसके पास कोई ओहदा होता है, जैसे मैं फौज में अगर ब्रिगेडियर हूं तो मैं ही लीडर हूं, अगर कोई कंपनी का सीईओ है तो वही लीडर है। नहीं, लीडर वो है जिसमें समाज में चेंज लाने की इच्छा है, ताकत है और हौसला है। वो हर इंसान लीडर है, चाहे वो आपके पिताजी हों जो चाहते हो कि जैसी भी परिस्थितियां हैं मैं इनको पढ़ाऊंगा, इनको किसी मुकाम पे भिजवाऊंगा। आपका टीचर हो
जिसके स्कूल में पंखा नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी अपना पूरा यत्न करता है कि आपको पढ़ा के एक सही रास्ता दिखा सकूं, वो भी लीडर है। सो ये मत सोचिए कि कल को मैं वहां पहुंच जाऊंगा और फिर लीडर बनूंगा। जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए। अपने ग्रुप में, छोटे से ग्रुप में लीडर बनिए। कौन होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो चेंज लाता है, जो चलता है मैं यकीन नहीं करता, जो स्टेटस को चैलेंज करता है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहे। अगर ऐसे चलता तो आजादी कभी नहीं आती। पर कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं और आजादी आई। ऐसे ही छोटी छोटी चीजों से जो छोटे छोटे लीडर हैं, उनके छोटे छोटे बेबी स्टेप, छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर सारे देश में, जैसे आप लोग कहते हैं ना, इंदु जी तो एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे में ही नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके एफर्ट्स में भी होता है। हर एफर्ट, हर दिन एक कदम चला हुआ किसी दिन आपको मीलों तक दूर लेके जाएगा। एंड जो ये करने की हिम्मत और शक्ति रखता है, उसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहा जाता आपने बिल्कुल सही कहा बल साहब कि जो छोटे-छोटे परसिस्टेंट एफर्ट करता है उसका भी एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है और वही ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बनता है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ और जो हमारे ये यंग माइंड्स हैं, जो आज हमारा यूथ है, मैं देखती हूँ इनमें काफ़ी एनर्जी है और अगर इनकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज़ किया जाए तो इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड्स ले सकता है और इसीलिए टैलेंट ग्रो ग्लोबल ये कोशिश करता है कि हम उन लोगों को अपने यूथ से मिलवाएं जिन्होंने वास्तव में उस रास्ते पे चलने की कोशिश की और काफी सारा चेंज समाज में वो लेकर के आए। जैसे आपका एक रिच एक्सपीरियंस है, आपने कंट्री के लिए इतना डेडिकेशन के साथ यू आर सर्विंग इन अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन दैट्स मिलिट्री सर्विसेज और मैंने देखा कि आपने किस तरीके से अपने समय को मैनेज किया। ना केवल अपनी पोजीशन, अपने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसके साथ साथ आपने अच्छी कविताएं लिखी, अच्छी किताबें भी लिखी, जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आया। तो जो मिलिट्री सर्विसेज में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ, आपको इंसाइट्स मिले होंगे, तो उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि यस, जो वहां से आप अपने हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे जो उनके लिए ग्रेट लर्निंग बन सके? है। जैसे कि मैंने पहले कहा इंदु जी के, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो अपनी नीड्स एंड ग्रीड्स को साइड पे रखकर समाज के लिए करने के लिए कुछ सोचता है, समाज में बदलाव लाने के लिए सोचता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हमें जो पहला शब्द सिखाया जाता है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। कि जो देश के प्रति हमारा जिम्मेदारी है, पहले वो आती है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। जो लोग चेकवुड मोटो से वाकिफ नहीं है, मैं उनको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने एक चेकवुड हॉल है, वहां एक मोटो लगा हुआ है जो हमें कहते हैं कि घोल के घुट्टी की तरह पिला दिया जाता है, वो हमारे खून में दौड़ता है। एंड इट रीड्स लाइक दैट द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री comes first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of men you command comes next. Your own ease, comfort, and safety comes last, always and every time. तो देखिए, जैसे ये यंग माइंड्स हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसको लिखकर आप भी अपने कमरे में जरूर लगाइए, बिकॉज ये आपकी जिंदगी जीने की दिशा ही बदल देता है। और ये जो एक मोटो मैंने आपको बताया है, ये सारी मिलिट्री सर्विस को जो है वो समाप्त कर देता है। नहीं तो एक लीडर के लिए इतना आसान नहीं है कि लोगों को टू वॉक देम इनटू डेथ। आपने कारगिल की एग्जाम्पल सुनी है, कितनी हजार मीटर ऊपर चढ़ाई पे दुश्मन बैठा हुआ था, चलते हुए फायर में फायर के अगेंस्ट जाना और दुश्मन को अपनी भारत माँ के लिए खदेड़ के अपनी जान की आहुति देके वहां से उखाड़ के फेंक देना। पता है कि मौत है आगे, लेकिन लीडर वहां पर ऐसे थे
जिन्होंने चैटवुड मोटो को अपनी जिंदगी का मोटो बना लिया था। एंड तभी तो हुआ था कि दिल मांगे मोर। वो तभी जज्बा आता है अगर इस समय जहां हम बैठे हैं वहीं से कहें, ये नहीं कि मैं एक सिपाही हूं, मैं एक हवलदार हूं, मैं एक कैप्टन हूं, मैं एक मेजर हूं। मैं क्या कर सकता हूं? हर एक का, जैसे आप देखिए कार है, सिर्फ इंजन नहीं उसको चलाता है, हर एक पुर्जे का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक छोटा सा फ्यूज अगर सोचे, अरे यार मेरा कार में कितना क्या काम है, लाखों की कार है, मैं तो 100 रुपए का फ्यूज हूं। रात को आपको, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, हेडलाइट का फ्यूज उड़ जाए तो आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। एंड यही समाज में जो बच्चे जहां पे हैं उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस समझनी है कि भाई मैं जिंदगी में और दुनिया में मेरे को किसी पर्पस के लिए भेजा गया है। I have to know and define my purpose and work towards it. आप अपने आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बन जाएंगे। अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि आज के बच्चे यूथ इनको सीखनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज है इंटेग्रिटी, जो कि मैं मानता हूं कि आजकल आसपास कम देखने को मिलती है। लेकिन आज अगर हमारी जितनी जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं, वो इसीलिए हैं कि कोई -50 डिग्री में भी खड़ा है और कोई +50 डिग्री में भी वहां खड़ा है आपकी रक्षा करने के लिए। और वो इसीलिए है कि इंटेग्रिटी, वो ये नहीं कि कौन सा मेरे को कोई देख रहा है मैं अभी सो लेता हूँ रात को, वो नहीं सोता है। इंटेग्रिटी, अपने जॉब के प्रति ओनरशिप। सेकंड इज ओनरशिप, कि ये नहीं कि कोई तो कर ही लेगा। जैसे हम समाज में, आप क्लास में किसी को काम दो कि आज क्लास साफ करनी है, 90% लोग सोचेंगे कोई तो कर ही लेगा, मैं ही क्यों, मेरा तो खेलने का समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, उनमें से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, वो 4 बंदों का ग्रुप बनाएंगे, ओनरशिप लेंगे, हमारी क्लास है, हमने साफ कर रहे हैं, एंड दे विल डू इट। दैट इज टेकिंग ओनरशिप, कि भाई ये मेरा काम है, मैंने करना ही करना है। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हो रहा है उसके प्रति क्वेश्चन उठाना और उसको चेंज करने की कोशिश करना। व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश इज चैलेंजिंग द स्टेटस को। क्योंकि अगर लोगों ने ऐसा चैलेंज नहीं किया होता तो आज भी सती प्रथा होती, छुआछूत आज भी होती। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा और चैलेंज किया कि ये नहीं होना चाहिए, और वो बंद हो गया। ऐसे ही जैसे आज के विवेकानंद आप लोग हैं, अगर आप सोचते हैं कि ये समाज में नहीं होना चाहिए तो आवाज उठाइए उसके अगेंस्ट। एंड आवाज जरूरी नहीं कि आपको बाहर जाके नारे लगाने हैं, आप अपने ग्रुप में जो 4-5 लोगों का छोटा ग्रुप है, छोटी सी क्लास है, स्कूल है, स्टाफ रूम है, वहां बात कर सकते हैं कि लोगों में पॉजिटिव थिंकिंग लाकर कि एक सकारात्मक सोच के साथ हम कैसे चल सकते हैं, और चेंज लाने की भावना से हम कैसे सिर्फ पहले अपनी छोटी सी जगह में बदलाव लाना है, फिर बड़ी जगह पे जहां आप जाते हो वहां बदलाव लाना है। फिर आप देखना कि जब आप बदलाव ला रहे होगे, आपको देखकर आपके आसपास वैसे ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी कमरे में अच्छा परफ्यूम लगाकर घुसते हो तो आपकी खुशबू से सारा कमरा महकने लगता है। वही कहीं कोई इंसान बीड़ी पीकर अंदर घुसता है तो सारा कमरा बीड़ी से महकने लगता है। आपका किरदार कैसा है, आपके किरदार से कैसी खुशबू आती है, उससे आपके आसपास का माहौल बदलने लगेगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू से दैट ही इज नॉट डूइंग दैट, ही इज नॉट डूइंग दैट, she is not participating. They will start participating because you have come up as a leader and people will start following you. ब्रिलियंट आंसर। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि अब छोटी सी चिंगारी बहुत कुछ बदल सकती है। अभी मैं देखती हूँ जो आजकल के बच्चे हैं, क्योंकि हम काफी कॉलेजेस में विजिट करते हैं और यूथ के साथ ऑलमोस्ट डेली काफी इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे बड़े डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं और बहुत सारा सोसाइटल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पर्सनल प्रेशर, मतलब मुझे लगता है कि एक अनकहा अनचाहा स्ट्रेस जो वो महसूस करते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन से वो अपने आप को कैसे बाहर निकाले। और देखिए हर बच्चे में बहुत टैलेंट है, मतलब दे आर फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन वो बाहर की जो थोड़ी सी सोसाइटल प्रेशर या पर्सनल प्रेशर से कैसे बाहर आके अपना बेस्ट परफॉर्म करें। पहले तो इंदु जी,
प्रेशर होना चाहिए। दो तरह के प्रेशर होते हैं, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर एंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर। सो नेगेटिव प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव प्रेशर होना ही चाहिए। आप बताइए कौन सी चीज है जो ग्रो की है विदाउट कमिंग अंडर प्रेशर। हमने आज का पॉडकास्ट शुरू किया एक छोटे से बीज की एग्जांपल लेकर। जब वो बीज को धरती में दबाया जाता है, वो अंधेरे में इतने फुट नीचे, इतने धरती के प्रेशर के अंडर, ना पानी ना कुछ, वहां बैठा होता है। और जो वो उसका वो समय है, वो बहुत ही मुश्किल समय होता है, लेकिन वो अपनी जिद से वो अपने आप को इतना काबिल करता है कि धरती से अपने काम के मिनरल्स, पानी चूस लेता है और एक दिन वहां से बाहर आ जाता है। आप तो लेडी हैं, कुकिंग करती हैं, क्या कोई भी चीज आप कुकर में बिना प्रेशर के बना सकती हैं? नहीं बना सकती। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, यू शुड नो व्हेन टू ईज द प्रेशर। आप बोलते ना 3 सीटी के बाद बंद कर देना, सो यू नो कि 3 सीटी के बाद काम खराब हो जाएगा। तो पॉजिटिव प्रेशर इज ओनली टिल 3 सीटीज, एंड वो बंद कर देना, प्रेशर हिला देना, दैट इज आवर जॉब। कि उनके मन में है, जब तक आपके माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से वो शेयर नहीं करेंगे तो वो प्रेशर बाहर नहीं आएगा। सो प्रेशर रिलीज करने का, आई वुड से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज शेयर इट विद पीपल हु कैन हेल्प यू। टेक इट आउट, डोंट कीप इट इनसाइड। जैसे जैसे आता रहेगा, बाहर आता रहेगा, 3-4 सीटी के बाद दाल बहुत अच्छी बन जाएगी। सो अंडरस्टैंड। आप देखो, when you go to the gym, right, and when you are lifting up heavy weights, कितना प्रेशर होता है, एंड वो दम लग जाता है, मसल्स दुखने लग जाते हैं, अगले दिन बॉडी पेन करती है, देयर आर डिफरेंट एकिंग्स इन योर बॉडी, बट व्हाट हैपेंस लेटर, मसल बनने शुरू हो जाते हैं। और आप क्या करते हो फिर? आपको समझ आनी शुरू हो जाती है, आप धीरे धीरे वेट बढ़ाने लग जाते हो, क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ने लग जाती है। दैट इज हाउ यू ग्रो, एंड इफ अ मसल कैन ग्रो, सो यू कैन। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो ही चीजें, प्रेशर को समझिए, उसको रिलीज करने के लिए अच्छे मेंटर्स ढूंढिए, उनके साथ रिलीज कीजिए प्रेशर, और अच्छी चीजें सीखिए, अपनी प्रेशर को जज्ब करने की ताकत को और बढ़ाइए, और रिलीज कीजिए और बढ़ाइए। यू विल सी, you'll the way you can have a fantastic physical health, you'll have fantastic mental health, and when mental and physical health both are good, you will rock and you will become inspiring leaders for everyone around you. वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने प्रेशर को समझें और रिलीज करने के लिए आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी इंटरेक्शंस करें, अपनी अपलिफ्टिंग कंपनी रखें जो आपको अपलिफ्ट कर सकें, मोटिवेट कर सकें, इंस्पायर कर सकें और आपको सुन सकें, आपकी बात को समझ सकें। सो बिल्कुल मैं इस चीज को सही मानती हूँ। और एक चीज और, जैसे हम लोग अक्सर महसूस करते हैं जब बच्चों से बात करते हैं, दे हैव लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। खुद को लेकर के एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ डाउट है और फियर ऑफ फेलियर उनके मन में है कि अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब उनको एक इतना एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर दिया गया है उनके सामने कि उन्हें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो शायद समाज में हमारा मजाक उड़ेगा, शायद हम सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, या मे बी हमारे दोस्त या हमारे फ्रेंडशिप में तनाव आ जाएगा। तो इसको लेकर के वो काफी परेशान रहते हैं और कदम ही नहीं उठाते। तो क्या सजेशन आप हमारे यूथ को देना चाहेंगे? हम वो पुरानी कहावत है, अपने यहाँ के कहते हैं, शाह सवार ही मैदान जंग में, वो विफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सो फेलियर हर एक की जिंदगी में आता ही आता है। There is nobody who's had a series of success. Yes, there are few people, and they could be more talented, maybe more lucky. They were at right time and right place. They got successful without a failure. But आप मेरे को, आजकल के बच्चे सोशल मीडिया मूवीज इतनी देखते हैं, give me name of one actor who's had all hit movies. Everyone goes up, 2-3 मूवी फेल होती हैं, वो नीचे गिरता है, लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, कितना प्रेशर होता होगा। बट वो मूवी छोड़ के भाग नहीं जाता है। He takes on another project, works better. Somebody works on his
physique, somebody works on his acting skills, somebody picks up a better story, and that's how he bounces back again. So fear, वो एक ऐड आती है ना कि डर के आगे जीत है। भाई अगर आप कदम ही नहीं उठाओगे, it's a very famous quote that if you ask question you might look fool once, but if you never ask a question you'll remain a fool all your life. So to and I think कि सोसाइटी दिन ब दिन ज्यादा ओपन हो गई है। हमारे टाइम पे आपको याद होगा 2-3 प्रोफेशंस होते थे, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी जिसमें आईएएस आईपीएस एंड आर्मी आती थी, एंड दैट्स इट. Now the parents are open to so many choices the kids can make. People are just YouTubers. People are doing so many different things. People from well-to-do families are putting out ठेलास. I think rather than इनको डरने की बजाय इनके आगे तो रास्ते इतने हजारों खुल गए. So they should एक मैम हमारे बहुत पुराना जोक है आर्मी में, that once there was a company and they were stationed at a place and दुश्मन ने उनको चारों तरफ से घेर लिया. तो the captain came up and told the major that हम चारों तरफ से घिर गए हैं, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? And he laughed and he said, oh what an opportunity, अब हम उन्हें किसी भी तरफ से अटैक कर सकते हैं. So this is the positive mindset that how you can turn a failure into success. So मैं तो कहूंगा पहली बात जो मैंने शुरू में कही थी, कुछ बाहर बदलाव आने की वेट मत करो. ये मत सोचो ये सरकार आएगी वो ये करेगी फिर मैं ये करूंगा तब तक मैं वेट करता हूं. ट्रैफिक अच्छा होगा मेरे शहर में ऐसा होगा then I'll start following rules. No, change from inside. The journey is not from outside to inside, it's from inside to outside. जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जब हम दिवाली पे दिया जलाते हैं पहले एक ही दिया जलाते हैं, उससे बाकी सारे दिए जलते हैं, एकदम से सारे नहीं जल जाते. वो दिया बनो जो सबसे पहले जलाया जाता है और ज्यादा देर तक जलता है क्योंकि उसने सब दियों को जलाना होता है. तो लीडर विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ. वो तो चलता रहेगा ही, वो तो रोशनी देगा, बट कितने और लोगों को रोशन करे. सो डरने की जरूरत नहीं है. फेलियर, एवरीवन हैज फेल्ड. Believe you me, everyone has failed, and there's no better example than the movie stars which I have given you. So don't worry about it. You will give a blockbuster one day after 2-3 failures. It happens in every profession, everywhere. It will keep happening. It won't stop. बंद नहीं हो जाएगा ये कि आज आप शाहरुख खान बन गए आपकी फिल्में फेल होना बंद हो जाएंगी. नहीं, उसके बाद भी वहां पहुंचने के बाद भी फेल होंगे. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ग्रोथ ऐसे ही आती है. हार्ट बीट ऐसे चलती है ना, जिस दिन ऐसे या ऐसे चलने लगी उस दिन कहानी खत्म हो जाएगी. तो लेट इट बी लाइक दिस. एंजॉय द फन ऑफ फेलियर, एंजॉय द फन ऑफ नॉट मेकिंग इट बिग, बाउंसिंग बैक, बिकॉज बाउंसिंग बैक का भी अपना ही मजा है. लुक एट आवर हॉकी टीम. फॉर सो मेनी इयर्स it couldn't achieve what history it had. Now they've bounced back, they are on a roll and the world is praising them. So it takes time. हो जाता है. अग्रीड. आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लाइफ एक जर्नी है और आप जर्नी को एंजॉय करें. उसमें कुछ हर्डल्स भी आएंगी लेकिन आपको कुछ ना कुछ मुकाम भी हासिल होगा. कहते हैं ना कि जो लोग घर से निकलते ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसका है. जो घर से निकल जाएंगे वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे. सो घर से निकलना बहुत जरूरी है. बल साहब की बात से एक ही मैसेज आई थिंक हमारे यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई घर से निकल जाओ, कुछ मकसद लेकर के कुछ ना कुछ मुकाम पे तो आप हासिल कर ही लेंगे. और बल साहब, टैलेंट ग्रो ग्लोबल भी इसी मकसद से बना है कि हमारा जो भारत है उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स वो रीप कर सके और हमारा जो यूथ है उसकी एनर्जी को हम सही तरीके से चैनलाइज कर सके. और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तो बच्चों के सामने 40,000 करियर ऑप्शंस है. सो डरने की, घबराने की कोई बात ही नहीं है. और जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है बच्चों के लिए लर्निंग एप्टीट्यूड भी आज की डेट में बहुत ज्यादा है. सो आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बारे में हमारे यंग माइंड्स को बताया
और आई एम श्योर फ्यूचर में भी आप अपना कीमती समय अब हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए निकालते रहेंगे और यही बच्चे कल बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। एक लास्ट में जाते वक्त मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे बच्चों के दिल को छू जाए, जो कहें कि यस, जैसे आपने कहा ना, दिल मांगे मोर। उसके बाद बच्चों की वो एनर्जी या कोई ऐसा मोटो, जैसे आपने कहा कि वो अपने टेबल पे पेस्ट कर लें या अपने बेड के सामने पेस्ट कर लें या अपने फैन पे पेस्ट कर लें। मैं तो सबको बोलती हूँ कि अपने फैन पे पेस्ट कर लीजिए, ताकि नजर खुलेगी तो सबसे पहले आपको पंखा ही नजर आएगा। सो कुछ ऐसी बात जो आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे जिससे कि वो हर दिन एक एनर्जी के साथ उठ सके। I am enough. I am enough is the most strongest thing which you can think of. मैं सक्षम हूं दुनिया का हर काम करने के लिए। जिस दिन मैंने सोच लिया मैं कर लूंगा। एक सिख हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल आती है, व्हेन एक फोर्ट का दरवाजा तोड़ना था तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूछा कि कौन तोड़ेगा, एंड जो बचित्तर सिंह उठा, सॉरी हाथी एक मदमस्त होके मुगलों ने छोड़ दिया था, उसको रोकना था दरवाजा तोड़ने के लिए, तो वो 5 फुट 2 इंच का आदमी था, बट जस्ट बिकॉज ही हैड फेथ कि अगर मेरे को मेरा गुरु कोई काम देगा तो मैं कर लूंगा, ही जंप्ड एंड पियर्स्ड दैट स्पेयर इनसाइड द हेड ऑफ द एलिफेंट बिकॉज ही थॉट आई एम इनफ। हैव फेथ इन योरसेल्फ, have faith in yourself, have faith in whomsoever you pray to, and every day say I am enough. कोई भी किसी और प्लेनेट से नहीं आया है जिसने कुछ मुकाम हासिल किया है, यहीं से इन्हीं गलियों से खेल के। इस बार अगर आप, आई रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू सी द लिस्ट ऑफ ओलंपियंस दिस टाइम, 90% have come from the villages. गलियों से खेल कर, कच्चे मैदानों से शुरू करके वो कहां तक पहुंच गए। सो यू आर इनफ। Thank you so much. And this message is I am enough. I'm sure will keep inspiring people. और जल्दी ही हम फिर एक आपके टॉक शो के साथ मिलेंगे। पहले भी जो आपने सेल्फ ऑडिट पे टॉक शो किया वो हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में भी आप हमारे बच्चों से मिलते रहेंगे, अपना कीमती समय देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Wishing everybody lots of luck, health, happiness and prosperity. And if you have any questions, drop into the comment box. I will always take out time to answer your questions, and I'm always there. I'm just a message away. Anytime and every time I can do something for or anything for anybody, I'm always there. Jai Hind. Thank you so much.